Hare Krishna. Good morning and welcome all of you for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the 7th chapter of the Bhagavad Gita. We have completed 7.12. So just taking a fast recap of what we did. Can anyone read 7.12 and give me a recap of what we have discussed last week? Come on, read. Someone reads fast. 7.12. We shall read. Know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. So what is this? What did we discuss? What do you remember? God is the source of all the mode of nature and He does not come under it. And we have also discussed charity, food, Various varieties of actions under the mode of nature. Be it charity, be it type of food, what type of food we consume, what type of bhakti we do, all are further subdivided as per the mode of nature. But then why did God create these three modes of nature? क्यों भगवान ने बनाया तीन मोड ऑफ नेचर? This is answered in 7.13. Please read. Deluded by the three modes, goodness, passion and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. त्रिभैर गुणमयीर भवेर इभ्यम सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानान्ति माम इभ्यो परम अव्ययम. So Lord is clearly saying त्रिभैर गुणमयी भवेर इभ्यम सर्वम इदम जगत. इन तीन गुणों के अंदर आने के वजह से पूरा दुनिया क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है. वी आर कंफ्यूज. हम लोग सब जानते हैं भगवान महान है. गॉड इज ग्रेट, बट एवरीवन्स डेफिनेशन ऑफ गॉड इज डिफरेंट. दैट इज बिकॉज ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ नेचर. The three modes of nature are always working, and under the three modes कोई ना कोई एक व्यक्ति उस भाव में आ जाता है. इसके लिए भगवान के बारे में जानना मुश्किल है. You know the best joke with atheist व्यक्ति. एक बार एक एथिस्ट व्यक्ति को पूछा गया, चलो मंदिर के अंदर. एथिस्ट का डेफिनेशन क्या है? Who doesn't believe in God. तो बोले चलो मंदिर में आ जाओ. बोला नहीं वहां में नहीं आ सकता, वहां तुम्हारा मंदिर भगवान रहता है ना. जो अकलमंद है वो समझ जाएगा. वहां तुम्हारा मंदिर रहता है बोल रहे हैं ना, मतलब तुम मान रहे हैं ना भगवान है. यार सब ट्यूबलाइट है. तुम मान रहे हैं ना भगवान है, तुम्हारा भगवान अंदर है, हम नहीं आएगा. यू डोंट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस. भगवान है ही नहीं बोल रहे हो ना, तो फिर अंदर क्यों आने का? आप क्यों डर रहे हो? बट यू आर स्टिल अफ्रेड. व्हाई? दिस इज व्हाट इज द त्रिभैर गुणमयी भवेर. All are either in mode of ignorance or in goodness. You go and ask anybody who is God. हर व्यक्ति अपने एंगल से भगवान का डिस्क्रिप्शन देगा. कोई बोलेगा भगवान कृष्ण में, कोई बोलेगा भगवान रामचंद्र जी में, कोई बोलेगा शिव जी में, कोई दुर्गा, कोई काली माँ, ये वो सब. कोई साई बाबा भी बोलेंगे. हाँ, सब वैरायटीज बोलेंगे. ये एक लेवल होगा. दूसरा लेवल, भगवान सब जगह है, सब व्याप्त हैं, सब ये हैं, है ठीक है मान लिया. तीसरा किसी को बोलेगा भगवान और कुछ नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं ना वही है भगवान, हम अच्छा करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे. भगवान इज एन एनर्जी, ही इज यू नो इज गाइडिंग फोर्स. ऐसा सब मैं जवाब सुनता हूँ. व्हेनेवर आई आस्क इन माय इनिशियल लेक्चर, एवरीवन हैज हिज ओन फंडा. कोई बोलेगा नहीं मेरा गणेश जी भगवान है, कोई बोलेगा मैं सब जगह जाता हूँ, मेरे लिए सब भगवान है, मैं देवी देवता का भी पूजा करता हूँ, भगवान का भी पूजा करता हूँ, इंसान का भी पूजा करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, एवरीवेयर आई सी गॉड. फाइन. व्हाई दिस वेरिएशन? व्हाई समवन सीज गॉड? दैट इज once one question was asked, why so many religions are required when there is only one God? God एक है, सब बोलते हैं मानेंगे सब लोग, सब रिलीजन में एक ही कहा जाता है ना कि भगवान एक है.
हाँ, तो फिर अलग अलग रिलीजन्स का जरूरत क्या है? As per the capacity of intelligence and as per the mode of nature, so many religions are made. Some religion are Sunday to Sunday wala religion. Some religion are Friday to Friday. Some religion are, they see God in a wall. The Yahudis, Jews, they worship against a wall. So all are there. But all says one thing: the Supreme Personality is one, that is God. But मोहिता मतलब confused, bewildered, मोहित हो जाता, मतलब क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पाता है. मोहितम ना भी जाना अच्छी तरह से जान नहीं पाते. मां इभ्यम परम अव्ययम, मां इभ्यम परम अव्ययम, मैं परम हूं और अव्यय हूं. आई एम indestructible. So this is why the three modes of nature has been created by God, because everyone can take one of the modes and worship God in various forms. अगर कोई देवी देवता का वर्शिप करता है गलत नहीं है, बट उच्च नहीं है. क्यों? देवी देवता का पूजा आपको उच्च स्थान यानी कि भगवान का धाम नहीं दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, I always say, what is the benefit of worshipping Devi Devatas? What is the benefit? जो आपके प्रारब्ध है हाँ, उसको जल्दी करके दें. जल्दी या लेट कर, जो लेट नहीं करें. अगर कोई मरण हाँ, मरण के पीछे नहीं रहना. उनके आपके नसीब में अगर शादी लिखा है तो होगा. हाँ, आपका 40 में उम्र में लिखा है शादी, तो 30 में हो जाएगा. तो भगवान क्या, वो देवी देवता क्या, forward it, fast forward your desire, provided your karmas are strong enough to have it. आपके कर्म में होना चाहिए. आप बोलेंगे प्रभु जी, भगवान गणेश जी, शिव जी भी नहीं, सॉरी, दुर्गा माता, जल्दी से मेरा गाड़ी कर दो, मेरा बंगला करा दो. हाँ, दुर्गा माता देखेंगे आपके बंगला आपका है, नसीब में है, अगर आपका 60 साल की उम्र है, बोलेंगे 60 साल है ना, ठीक, वो 40 की में मिल जाएगा वही बंगला, आपका ही बंगला. वो जेब से कुछ नहीं देते हैं, देवी देवता अपने जेब से कुछ नहीं देते हैं. दे डोंट हैव. और अगर दे भी दिया तो क्या देंगे? Who all remember the story of Karna? श्राप में जो उनके पास जो वेस्ट है, वेस्ट, उनको जो नहीं चाहिए ना वो दे. When there was an asur called Sahasra Kavach. Why he got Sahasra Kavach? ऐसा तपस्या किया उसने. He got वर फ्रॉम ब्रह्मा जी कि अगर 1000 वर्ष तपस्या करेगा कोई व्यक्ति और फिर 100 साल अगर तपस्या करेगा और मुझसे लड़ेगा, एंड इफ ही एट ऑल ही विंस विथ मी, मेरा क्या होगा? एक कवच टूटेगा, वापस हो जाएगा, वापस 100 साल तक तपस्या करेगा, आएगा, वापस शूट करेगा, वापस मेरा एक कवच टूटेगा. ऐसा 1000 कवच दे दो मेरे को. He thought, असुर लोगों का प्लान ही ये रहता कि अमर बनने का सब्सिडरी या ऑक्सिलरी प्लान्स. They don't have main plan, not possible, na? You can't be made immortal, and only a fool wants to become immortal. With this body, who wants to become immortal? Huh? The smelling body, a full bag full of pus, urine, and stool. Huh? Every 2 hours, पेट मांगे मोर. एवरी 2 hours, हाँ कुछ तो आने दे. एंड वो गेट पास कहाँ से? यहाँ से. और ये गेट क्या बोलेगा? मजा है, नाइस टेस्टी फूड, देन आई ईट. व्हेन इट इज नॉट टेस्टी, आई वांट टू रिजेक्ट. एट एनी टाइम माइंड, योर सेंसेस, योर स्टमक ऑल कीप्स ऑन डिमांडिंग समथिंग और द अदर, एंड पीपल वांट टू स्टे अमर इन दिस बॉडी फॉरएवर and enjoy what? Worldly nonsense. Worldly nonsense. If someone is buying on EMI, कोई EMI में खरीदता है कुछ चीज, तो कैसा लगता है मतलब? How it is technically, you know that? It's like buying a thing which you don't require with the money which you don't have.
to impress someone who is always burning on you. This is the definition of EMI. अगर कोई आपने गाड़ी खरीदा EMI में, आपने मोबाइल खरीदा, आजकल ये ट्रेंड है ना मोबाइल एंड ये सब खरीद के किसको आप इम्प्रेस कर रहे हो? हाँ, बड़ा शाइनिंग मारता है, हाँ, बड़ा आईफोन दिखाता है, अपना ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है. एंड सेकेंड इज money you don't have, so you're borrowing it. And thing is, you don't require. If you require, fine. Don't require, why need? So this is how our life is all moving around. So Devi Devatas, Sahasra Kavach, he got a plan. अबे 1000 कवच, कौन इतना तपस्या करेगा, मुझे मारेगा, and I am already strong enough to fight those people. So ठीक है. ये सूर्य देवता का पूजा किया और उसने सूर्य देवता से ये वर ले लिया. So Lord was busy, he was creating a lot of drugs. Every asura after getting power करता क्या है? By default he has to trouble people. So immediately he started troubling people. So Lord started, there was a fight between him and Lord, and एक एक करके भगवान ने, sorry, not Lord, Nar and Narayan both came. Nar, I told you, is an amsha of Narayan himself. They both came and they did both tapasya. इधर बद्रीनाथ में जाके तपस्या किया. आज भी नर नारायण पर्वत है, दोनों ने तपस्या किया. तो हर एक आदमी तपस्या करता, दूसरा आदमी युद्ध लड़ने जाता. तो 100 साल एक आदमी, एक नर अगर तपस्या किया तो नारायण जाके युद्ध लड़ेंगे और एक कवच तोड़ देंगे. फिर वापस 100 साल नर तपस्या करेगा, सॉरी नारायण तपस्या करेगा और नर युद्ध लड़ेगा और एक कवच तोड़ देगा. करते 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 999. इसके लिए याद रखना, आप जब भी मॉल में जाते हो 999 रेट लगता तो याद रखना 99 किसका है. 99 कवच तोड़ दिया. नाउ ही न्यू, अब मेरे पास बचा एक ही कवच. अब ये भी गया तो मैं गया, तुरंत भाग के सूर्यदेव में छुप गए. He hid himself. He hid himself. You're really laughing, sir. Huh? He hid himself. Then Kunti Maharani, when she prayed, unknowingly, even unknowingly, she prayed to Surya. कि सूर्यदेव प्रकट हो गए, कि मंत्र दिया था दुर्वासा मुनि ने, वो मंत्र का प्रयोग किया, आ गए. तो सूर्यदेव बोले, अबे आप मेरे को बुलाया, मेरे को तो बच्चा देना ही पड़ेगा. और दिया किसको? यही सहस्र कवच का एक कवच बचा था ना, वही कवच कुंडल वाला कर्ण दे दिया. लो, of course that is the reason why he was abhaga. Why he was abhaga? From the day one, his mother put him in the water, in the river. Then his what do you say? That Sut, that is the charioteer, he took him and bred him. He did not die because he had the kavach. So उसको सूत ने लेके जाके उसको बड़ा किया. Everywhere, every time insulted. थोड़ा बहुत उसको अगर सपोर्ट मिला तो दुर्योधन से मिला. क्यों दुर्योधन से मिला? क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्टेड था, उसका फायदा था, इसके लिए उसको हेल्प किया. So it was lifelong. You see, it was only tragedy. It was bad man and joined the bad party. Bad man will always join the bad party. And then that last kavach. So Indra, he sent Indra. In the Mahabharata war, Krishna sends Indra. Go and ask for दान. तो इंद्र ब्राह्मण बन के गए. बोला कुछ तो दे दे हमको. बोला क्या दूं? ऑलरेडी अर्जुन ने मुझे मार दिया है, मैं सिंह. नो, यू हैव टू गिव समथिंग. बोला एक कवच दे दो मेरे को, आपका कवच और कुंडल दे दो. सो ही रिमूव्ड हिज कवच एंड कुंडल एंड देन ही डाइड. सो कहने का मतलब क्या है? देवी देवता का अगर पूजा करोगे तो आपके जीवन में जो है वो होगा. जैसे कुंती माता के जीवन में बच्चा था, मगर थोड़ा जल्दी कर देते. When she had not even married, that time दे दिया. So this is a proof that देवी देवता will give. But what is there in your भाग्य, आपके भाग्य में जो है, डेस्टिनी में जो है, वही आपको थोड़ा जल्दी करके देगा. Same you worship शिव जी. शिव जी को वर्शिप करने से क्या फायदा? जो प्रारब्ध में नहीं वो भी दे सकते. जो आपके प्रारब्ध में नहीं है वो भी आपको मिल सकता है. How? जैसे मार्कंडेय ऋषि. Markandeya Rishi was supposed to die at the age of 12. Very smart, very intelligent Rishi.
very powerful rishi. But what did he do? He went to his grandfather. Grandfather gave him the Mahamrityunjay mantra and he started chanting. And he went and started chanting. In front of Shivji, he was standing and chanting. When the Yamadutas came, they put the Nagapash. Yampash. They put the young pash on him. And what did he do? He embraced the Shivling. Nahi jaunga. He was praying. That time Shivji himself came. Wait, why are you taking him? आप भूल गए क्या आपने जो आशीर्वाद दिया था इस बच्चे को? आपने क्या बोला था? 12 वर्ष का आयु दिया था ना आपने? तो शिवजी कैन मैनिपुलेट. ही इज अ सीए. ही कैन मैनिपुलेट. तो उन्होंने तुरंत क्या बोला? हाँ 12 वर्ष बोला था, बट 12 वर्ष किसका? 12 years of devatas. 12 years of devatas. So that becomes thousands and thousands of years. And thousands of years का मतलब क्या है? प्रलय के जल में भी वो घूम रहे थे. You know, in Bhagavatam this comes ना कि he was traveling through the प्रलय जल. तो जब आपका क्या बोलते हैं वटपत्र शाही, that was at the time of प्रलय. पूरा जग में प्रलय आ गया था तब वटपत्र शाही मतलब that beautiful banyan leaf के ऊपर बाल कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आपने फोटो देखा होगा. शायद आप लोग आखिरी पीढ़ी है जो ऐसा सब फोटो देखा होगा. आने वाली पीढ़ी शायद नहीं देखेगी ऐसा. वो बताना पड़ेगा ऐसा सब फोटो. बताने वाले भी बहुत कम बचे. तो वटपत्र शाही वो फोटो कहाँ पे आता है? जल, प्रलय जल में एक बैनियन ट्री के पत्ते के ऊपर, वट के झाड़ के पत्र के लीफ के ऊपर भगवान अंगूठा चूसते हुए. एंड दिस इज सीन बाय मार्कंडेय ऋषि बिकॉज इतना बड़ा आयु. और उन्होंने जाके शिव जी को बोला, शिव जी थैंक यू वेरी मच. एंड बाय द वे वेयर इट हैपेंड आई टोल्ड यू वंस. एनीवन रिमेंबर्स? वेरी नाइस. उत्तरकाशी. आज भी आप उत्तरकाशी का शिवलिंग को देखना. उत्तरकाशी का दैट इज उत्तराखंड में है उत्तरकाशी. दैट शिवलिंग इज बेंट. इट इज नॉट स्ट्रेट. दैट इज बिकॉज उसने आलिंगन करके इतने जोर से आलिंगन किया कि शिवलिंग बेंट हो. आज भी वो शिवलिंग है. देख सकते. ये वो स्थान पे हुआ था. मृत्युंजय महामंत्र वहां, महामृत्युंजय मंत्र वहां पे जपा था. सो शिवजी कैन गिव यू व्हाट इज नॉट देयर इन योर हार्ट. आप बोलेंगे माता जी मैं भगवान की भक्ति कर, मुझे क्या मिलेगा? शिव जी का भक्ति करोगे, जो जो आपके नसीब में नहीं है. आपके नसीब में बच्चा नहीं है, हो जाएगा. शादी नहीं है, हो जाएगा. आपके घर में गाड़ी बंगला नहीं है, हो जाएगा. मगर द सेम मार्कंडेय ऋषि वेंट एंड आस्क्ड, प्रभु मुझे आप मोक्ष दिला. शिव जी से सॉरी, दिस इज नॉट इन माय प्रीव्यू. ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं. उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? विष्णु. दैट इज द टाइम दैट शिव भक्त मार्कंडेय के became a Vishnu Bhakta and he was praying to Krishna. That is why that this incident is coming in Bhagavatam. He shifted party. अगर इस यहाँ से कोई पार्टी शिफ्ट करना चाहता है तो कर सकते हैं, अगर अक्लमंद है तो. फिर भी कुछ लोग हैं, हम साथ हैं, सबको साथ. गठबंधन सब लोगों को, कुछ लोगों को पसंद रहता है. सो immediately Markandeya Rishi shifted. He shifted to Vishnu Bhakti, but he didn't condemn Shiva. He was always grateful to Shiva because Shiva gave him the life so that he can do Vishnu. So, what do we understand? We should never condemn any devata. We have to salute. In fact, there is one shloka which comes in the Narayana Kavach, and it says, Deva Helana. That's a very, very nice shloka which says, please protect me from all the sins which I have committed by not paying my obeisances to those Devi Devata temples which come on my path. हम लोग रोज रास्ते में घूमते हैं ना, ये रास्ते से वो रास्ते से, कहीं हनुमान जी का मंदिर, तो कहीं देवी का मंदिर, तो कहीं गणेश जी का मंदिर, हम लोग जाते हैं. तो वेरी नाइस, यू आर गोइंग फास्ट, फाइन, यू गॉट टू गो टू वर्क. अभी समझो एक रास्ते में 20 मंदिर हैं, तो 20 मंदिर तो पैर पड़ते रह नहीं सकते हैं, तो यू डोंट हैव टाइम. So that is the Narayana Kavach is very clearly said
कि प्लीज फॉरगिव मी, अगर मैंने जो जो देवताओं को मैंने पूजा नहीं या जो जो देवताओं को मैंने प्रणाम नहीं किया, उनका जो पाप है वो मुझ पे नहीं लगना चाहिए. आई शुड नॉट इंकर एनी sin. Please protect me from that sin. So that high is a sin for not respecting Devi Devatas or not respecting or abiding by their wishes. So Devi Devatas have to be respected. Shivji has to be respected because Devo mein Dev Mahadev. So Mahadev is also important. Devi is also important. Devi is also important. But most important, you call him Ramchandra ji, you call him Krishna, you call him Narsimha, you call him anything. Various avatar, 24 avatar. देवी देवता ने कभी अवतार लिया? शिव जी ने अगर लिया है तो एक ही अवतार लिया, गोपेश्वर महादेव. There in Vrindavan he took the avatar of a gopi. That too for what? Entering the Rasa. So that was for worship of Vishnu. If you say yes, all Devi Devatas have taken a form of an ansha, a small fragmental part, like Sugriv, Vali, you name it, any Devata, kahin na kahin unka ek अंश भगवान के. If you see the Bhagavatam where Krishna Lila, Lord is telling all the Devi Devatas, आप लोग सब धरती में बंदर बन के आ जाओ, सॉरी रामचंद्र जी से सब बंदर बन के आ जाओ और मेरा सहायता करो. वानर बन के आए. In Krishna Lila, all became Gwal, some became gopis, some became Gwal. So Devi Devatas never leave God. कभी भगवान को छोड़ते नहीं, मगर they have their own limitations. If at all they take an incarnation, their incarnation is only to serve Vishnu. जैसे हनुमान, शिव जी आए हनुमान बन के आए, बट कैसे आए? भगवान का सेवा करने. सुग्रीव कहाँ से आए? हाँ, इंद्रपुत्र आए. क्यों आए? भगवान जी का सेवा करने. So everywhere you see, if at all देवता के अंश आए भी, so that is for the service of the Supreme Lord. So this is very clear. So this is why Shastra says this, but still people concoct their own devotion. As I was telling yesterday, we are expert in concocting our own devotional process. मैं सोमवार को नहीं खाता, मंगलवार को नहीं पीता, बुधवार को ये नहीं करता, शुक्रवार को नहीं करता. Why all this? What is the purpose of doing all this? Ignorance. तेवैर गुणमयी भवे इभ्यम सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानन्ति लोकम अजम अव्ययम्. Lord is clearly saying, मुझे नहीं जाने. ये क्यों? देवी देवताओं को नहीं जान पाए. अगर आपने देवी देवता को पर ही समर्पण किया हो, तो you mean to say your, let's say someone is surrendering to Ganesh ji. Your Ganesh ji will be active only on Tuesday. Rest of the days sleeping. No. That means you are not even surrendered fully to that Devi Devata. Where is the question of surrendering to the Supreme Personality of Godhead? So you still have to develop your faith. That is why confusion में डालते हैं. But why does God need? अगर भगवान ने सब कुछ सही बता दिया होता, ये झंझट ही नहीं है ना. Confusion में नहीं डालते हो. Now we are blaming God for confusion, right? Yes, bro. What do you feel? Why is God created this? These three gunas. Why is created? Because of three gunas. Lord Himself is saying, Mohitam na abhijananti lokam ajam abhyayam. Nobody knows me in fullness, in truth. Kyun? Maybe Lord Himself said, no, कि बहुत में तो एक ही रहेगा जो मुझे तत्व में जानता है. तो उसमें एग्जाम पेपर बहुत टफ कर रहे हैं ना. By making the three modes of nature, you are creating more difficulties. जैसे गेम में भी हम लोग लेवल्स कहते हैं ना, लेवल ऑफ द गेम. जैसे गेम का लेवल बढ़ते जाता है, what increases? The game remains the same. The game doesn't change. The opponents increase, or the variety of opponents increases. So why? Why is God doing this? Well, don't tell me गेम में चैलेंज मजा आता है इसलिए. भगवान को यहाँ मजा आ रहा है. Deserving and right, surrendered soul can
reach. Okay. Something better. बोलिए ज्ञानी लोग बैठिए, बोलिए। हाँ सुजाता माता जी बताइए। बिना गुणों के तो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वेरी पर गुड, उससे भटकना नहीं है। वेरी गुड। बिना गुण के हम जी नहीं सकते, ये बात सही बोला आपने। और उसके अंदर भटक के नहीं रहना है कि मान लो सत्वगुण में आ भी गए तो उसमें नहीं रहकर अपने आप को रोकना नहीं है, वहां पर आगे विशुद्ध सत्व में जाना चाहिए। नहीं, ये कर्मा, to do a karma, you have to take the shelter of one of these guna. to do a karma you have to take the shelter of a guna. I won't agree with you. Duryodhana took the shelter of ignorance to fight with or Rajagun or Tamogun to fight with the Pandavas, whereas the Pandavas took the shelter of Satagun and they did the same action. हाँ बोलिए 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 कौन? जी अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग मोड्स ऑफ नेचर। बट कंफ्यूजन हो रहा है ना उससे। अग्री, व्हाट यू सेइंग इज 100% राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई मनुष्य को सोना है तो तमोगुण में जाना पड़ेगा, तभी जाके नींद आएगा। कई बार हम लोग को रात को नींद नहीं आती, क्यों? दिमाग चल रहा है, maybe office tension, business tension, relation tension, whatever tension it is, financial tension, tension की वजह से नींद नहीं आ रही है। Why is it happening? You are right now not come under tamogun, you are in rajogun. You are bright, fresh. You don't feel it is 11 o'clock or 12 o'clock. You feel अभी 2-3 घंटा तो नींद आने वाला है। Your mind is running at the speed of rocket. Why? Because you are in the rajogun. Whatever the guna is, as per the work or as per the tension, whatever it is. Same way, why did God create in this very first place the three gunas? There are two reasons Acharya say. One, otherwise this world will not be a dukhalaya. This world, if it has to be made, you are troubled by someone who is in some other mode of nature, you know that? And any moment, like suppose you are doing business and you are having a partner. The partner's thinking is different. You are thinking the wife forgot business. Your wife, your spouse. Zone अलग है, यहाँ zone अलग. That is why there are so many clashes. Clashes nowadays go up to divorce. Why? अलग-अलग mode, अलग-अलग thought process, अलग-अलग thinking. This leads to a drastic degradation in the thought process. There is another reason. We all have defied the law of God. I always give you the biblical example of Adam and Eve. सबने Adam and Eve story सुना है, right? Adam and Eve क्या थे? हम लोग कहाँ थे पहले? Where were Adam and Eve, our great Manus? They were in heaven. No, because there when God is speaking means you are in a place where God is existing. God said, you eat any fruit you want, but don't eat from this forbidden tree. And then Satan came. Satan came in the form of a snake. And who was Satan? The desire to become God. We all have got it. In general, you see, there are only two categories of people. Everyone, in your office, might be in your business, might be in your samaj. Everyone wants to be like, hey, I am the hero. Worship me. In a kitty party, why every lady wants to show that she is the best? That is the Rajogun. मैं सबसे बड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छा घर मेंटेन किया है, मैंने अच्छा ज्वेलरी पहना है. Some way or the other, you want people to fall down at your feet. या समाज में या अपने फैमिली में. This is the default. We always wanted to become the CEOs.
controller, executing and operations. Everything. I am the CEO of the whole world. किसी को धक्का मारा, मालूम है मैं कौन हूँ? 1/10,000 of the tip of the hand. That is what you are, right? But still, we have that ego burning. And I am something great, and I want to become as good as God or God Himself. राक्षस के अंदर ज्यादा रहता है, बाकी लोगों के अंदर कम रहता है, पर प्रवृत्ति रहती है. भक्ति में आने के बाद भी लोगों के अंदर प्रवृत्ति रहती है, अरे मैं सबसे बड़ा कथावाचक बनूं, सबसे बड़ा कीर्तनकार बनूं, सबसे बड़ा मेरा नाम फेम बने, मेरा ये बने, लोग मेरा आगे पीछे डांस करें. This propensity doesn't go in whatever field you go, even in a spiritual field. That is the reason we all came down from the spiritual world to this material world. And Lord says, अगर ये 3 गुण रहेंगे तो ही आपके ऊपर कोई है, आपसे वर्चस्व है. माम परम अव्ययम. परम मीन्स सुपीरियर, मच सुपीरियर. अव्ययम मीन्स इनएग्जॉस्टिबल. जो मतलब जो कभी कंप्लीट नहीं होगा. Infinity. You know what we use this word infinity. Lord is infinity. Not another. Infinity. Infinity means in all sources he never gets exhausted. कभी खत्म नहीं होगा. जैसे एक अमीर आदमी व्यक्ति है, लेट से अंबानी, उसके पैसे है, देते गया. एक ना एक दिन वो वक्त आएगा जब उसके सारे पैसे जीरो. पर भगवान एक ऐसा है कि भाई कितना भी दे, इस पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. Lord is complete, was complete and will be complete. At any given time he will be complete. So please understand, when God is in this position and when we are in a position to lord over God, you cannot become God, but you want to feel that you are in power, in control. आपको 3 मोड देना पड़ेगा, तभी आप जाके रूल करोगे. नहीं तो रजोगुण नहीं होगा. नो, हर घर में, एक परिवार में, एक शादी ब्याह के टाइम पे देखना, एक आदमी एकदम एक्टिव हो जाए, पूरा साल भर में कभी नहीं रहेगा. Am I right or wrong? You all can experience in your own house. एक व्यक्ति आएगा, मेरा सुनो, मैं बताता हूँ, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. लेडीज में भी कोई लेडीज होते हैं, वो उधर शादी ब्याह में एकदम एक्टिव होके, एकदम जैसा पूरा उनके कंधे पे पूरा बोझ है. दे गुड, हमको चाहिए कोई ना कोई जो ऐसा आगे बढ़ के काम करे. बट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाई आर दे डूइंग इट? अरे शादी एक लड़का लड़की का, व्हाई आर यू डांसिंग? बिकॉज कहीं ना कहीं यू वांट योर रिकग्निशन. आप चाहते हो मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे वाहवाही करें. एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ फॉल्स गॉडलीनेस. भगवान कभी नहीं बोले मेरे वाहवाही का. हम स्तुति करते हैं भगवान, और भगवान में स्तुति करे, अच्छा तो बहुत अच्छा स्तुति किया मेरा, जा क्या चाहिए बोल. पर स्तुति वो, इफ गॉड कम्स, व्हेनेवर गॉड केम, भक्तों ने क्या मांगा है? मैं कुछ भी न मांगू, ये प्रवृत्ति मुझ में आ जाए. At no time I should be in a position to ask or have a proclivity to ask. That is what all devotees ask for, and this is how we should be. The day you transcend the 3 modes of nature, you will come to this situation where you will not be in a position, or you will not be in a mood to ask. You will be in a mood to love God. So as long as you are in the 3 modes of nature, or rather you want materialistic lifestyle, you will be stuck in the 3 modes of nature, and they are always waiting चपटने के लिए. आपने सोचा नहीं, hey, let me have an illicit relation with someone, immediately a mode of ignorance will catch you. Let me, somehow swindle his money and, ruin his business. Oh, Rajagun will take over. Someone may say, नहीं सर, अब पितृपक्ष आ रहा है, एकदम होली रहना चाहता हूँ, 15 दिन कुछ नहीं खाऊंगा, बीच में अपनी श्रावण में काफी लोग, that time सतोगुण is taking over. 30 days, इसके लिए गटारी मनाना. गटारी मनाने के पीछे मकसद क्या होता है? भाई कॉन्शियस 30 days I cannot have, my God. That's the conceptual thinking of people.
So please understand that these three modes are required. At the same time, a true devotee who wants to transcend the three mode, who has to transcend the three mode of nature to achieve God. ये भगवान की ताकत है, ये भगवान के ही हैं, और इनसे आपको ऊपर जाना है ताकि आप भगवान के करीब जा पाओ या भगवान को पा सको. If you are stuck in the three modes of nature, you are asking for trouble. Three modes of nature will never allow you to get out of the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको इन तीन गुणों से बाहर निकलना ही होगा. Because Lord is confirmed. ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मोहितम ना अभी जाना, यू विल बी मोहित में कंफ्यूज्ड. इसके लिए कोई बोलता है भगवान निराकार है, कोई बोलता है भगवान साकार है, कोई बोलता है ये सतोगुण के अंदर ही लफड़ा है. रजोगुण तमोगुण को तो छोड़ो, सतोगुण के अंदर ही प्रॉब्लम है. कोई बोलेगा भगवान निराकार है, कोई बोलेगा भगवान साकार है, कोई बोलते हैं भगवान ब्रह्म है, मतलब सब जगह व्याप्त हैं. कोई बोलता है फिर मायावादी लोग आ जाएंगे, आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, हम सब नारायण हैं. All this is created by the three modes of nature. We'll take one more verse. The most deadliest verse, which always Lord says, Deveshi Gunamayi Mama Maya Durattaya Mam Eva Prapadyate Maya Vetam Tarandide. What is this verse actually meant for? डराने के लिए. What is Lord saying in this verse? Someone reads the translation. Come on. The divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond. Yes. इसको क्या समझ में आया? देवेश गुणमयी. What is this? देवेश गुणमयी. अब देख के बताओ, चलेगा. माय माया, लॉर्ड इज ट्राइंग टू से मेरा माया जो है ना वो अलग है. इट इज नॉट मटेरियल. अगेन ट्रांसेंडेंटल मतलब एकदम दिव्य. देवेश गुणमयी मम माया, मेरा माया. हियर क्लियरली से आप ये मत बोलना प्रभु जी हम माया के बंध में आ गए, भगवान ये हो है वो है. नो. देवेश गुणमयी मम माया दुरतया. द वर्ड दुरतया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दुरतया का मतलब इसको पार करना एज गुड एज इम्पॉसिबल. ये भगवान ने स्टैंप लगा दिया. भगवान क्या कह रहे हैं? देवेश गुण में मम माया दुरतया, बहुत इम्पॉसिबल है मेरा माया को तरके जाने के लिए. आप जाओगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माया में आके आप उलझ जाओ. Yesterday I was telling you the story of Ajamil. Ajamil का क्या स्टोरी था? Everyone knows. Initially he was a good Brahmana, went to forest to collect samita, and वहां पे उसने कुछ वैश्य को देख लिया किसी के साथ भोग करते हुए, और वहां से देखते ही उसका दिमाग एंड उधर से उसका पतन स्टार्ट हुआ. ब्राह्मण से बन गया डाकू, चोर लुटेरा, घर पे वैश्यों को रख के ऐसा जीवन जीने लगा. जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, सब कार्य कर रहा था. It is said, the name itself is very funny. Ajamil. Aja means Maya. Aja means Maya. Illusion. Simple word is illusion. Illusion मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसमें क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. It's illusion. Mill. Mill मतलब go and meet illusion. तो वो जाके illusion में मिल गया. Ajamil. And he says when he meets the sages who come to his house to bless him or rather spend the night, वो लोग फंस गए. और उन्होंने जाते जाते क्या बोला कि कम से कम तेरा बेटा जो है 81 years में, उसको बोला कि तेरा बेटे को नारायण नाम रख देना. तो that time he says thank you, तुमने मुझे अजामिल से अजामिल कर दिया. मिल मतलब यूनाइट, अमिल मीन्स डिसयूनाइटेड. Because he had that Brahminical spark earlier, जो जन्म से वो ब्राह्मण था, वो स्पार्क उसके अंदर तब जाके उसके अंदर
it got burnt or got enlightened because of the presence of those sadhus. So what is Lord trying to say? मम देवीषु गुणमयी मम माया. और इसका अजामिल भी माया में जाके मिला था, और इसको निकलने का रास्ता भी क्या है? अरे भाई, अभी आपके सामने आपको लेट्स से पुलिस पकड़ के लेके, आपको छुड़ाएगा कौन? पुलिस वाला ही छोड़ेगा ना आपको. और पुलिस वाला कब छोड़ेगा? जब आपको कोई मंत्री संतरी के पैर में जाके गिरोगे, या कोई बड़े अफसर के पैर में गिरोगे, बोले साहब मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है छोड़ दो उसको, जाओ छोड़ो. मतलब who is in control of the police force only can relieve you from that issues. Similarly, one who has made this maya only can save you from this maya. That is why Lord is saying मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते. जो मेरे शरण में आएंगे वो इस माया से तर जाएंगे. अगर आप माया के अंदर फंसे हो, सब हो मतलब 3 गुणों की वजह से आप फंसोगे ही. 3 गुणों की वजह से जो फंसना है उसी को माया बोलते हैं ना. कोई अपना बीवी बच्चे के साथ आ सकता है, तो कोई अपना गाड़ी धन संपत्ति से आ सकता है, तो कोई अपना खेत खलियान से आ सकता है. ये सब माया है ना. एंड माया में हम लोग जो, अच्छा ये माया में फंसता कौन है? जो व्यक्ति ज्ञान में है कि मुझे माया में नहीं फंसना है, वही माया में ज्यादा फंसता है. जो व्यक्ति, अच्छा ये सब अच्छी तरह से पता है. ऑलवेज टेल द स्टोरी, यू नो, मैं इनिशियल 3 डे क्लास आई गिव, उसमें मैं बोलता हूँ. एक बार एक आदमी बहुत अच्छा भक्ति था, आप लोग बहुत अच्छा भक्त था, नाम जप करता था, भगवान का नाम लेता था, भगवान को अच्छा भोग बना के खिलाता था, गलत चीज़ों से दूर था, सब गंदे चीज़ों से दूर था. नारद मुनि देखे, क्या अच्छा भक्त है, एकदम रियल, असली सोना, असली खरा माल है, इसको तो ऊपर लेके आना चाहिए. तो नारायण को बोले, नारायण सी व्हाट अ प्योर डिवोटी. अच्छा प्योर डिवोटी, अधिक मुझे क्या 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 गुण ही गुण दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर. सुबह उठता है, नहाता भी है, तो भगवान का नाम आजकल बोलना पड़ता है, नहाओ कल ही हो गए. नहाता भी है, फिर भगवान नाम जपता है, फिर भोग बनाता है, भगवान को ऑफर करता है, और फिर कोई बुरा काम या बुरा चीज का संगत नहीं करता. वेरी नाइस, जेम ऑफ अ पर्सन. ओके, सो नाउ कैन आई गेट हिम टू वैकुंठ? हाँ जाओ, लेके आओ, जाओ. वो इमीडिएटली नारायण, चलो कुछ तो एकदम अच्छा कार्य करो, भगवान भी खुश हो जाएंगे. मैं भक्त को लेके गया बोल के आए, उस भक्त को बोला, प्रभु भगवान आपसे बहुत खुश हैं, चलिए लेट्स गो टू वैकुंठ. तुरंत जैसे बोला, आदमी क्या बोला, क्या आप मेरे को लेके जाओगे? अभी मेरा इधर का कार्य कौन पूरा करेगा? इधर का कार्य पूरा करना है ना, मेरी जिम्मेदारी है. माई वाइफ, माई चाइल्ड, स्मॉल बच्चा, कहाँ है सब छोड़ के मैं आऊँ ऊपर? नारायण मुनि ऑल्सो सर, ठीक है ठीक है, आई कम आफ्टर सम टाइम. उनके लिए उनका टाइम ना, सम मीन्स हमने लिए बहुत ज्यादा. कुछ बरस आए, बाद में आए, तब तक ये बूढ़ा हो गया. क्या हो गया, अब तो बच्चे बड़े हो गए, आ जाओ. नहीं आ सकता हूँ, सब मेरे बच्चे एक नहीं 2-3 है, सब निकम्मे, यूजलेस, कोई कुछ काम का नहीं है. देखो दरवाजा खुला छोड़ के गए, कुछ काम नहीं है. देखो खेतों में कोई काम नहीं कर रहा है, आई हैव टू गेट दैट डन, आई हैव टू गेट दिस डन, कुछ नहीं हो रहा है. तो फ्यू डेज के बाद मैं आऊँगा. ठीक, थोड़े दिन बाद आए नारद मुनि, ढूंढा मिला ही नहीं. ढूंढ के देखा फोटो लटका है ऊपर, उसी आदमी का फोटो लटका है, हार वार लटका हुआ है, समझ गया क्या गोल्डन चांस मिस कर लिया. बाहर आए तो खेत में से जा रहे थे, तो इतने में कुत्ता भाव 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 भाव. कौन है? बोला मैं पहचाना नहीं. कुत्ता बोल रहा, मैं वही मालिक, घर का मालिक, आप लेने आए थे.
ओ अभी तू कुत्ता बन के मर गया, हाँ क्या करूं, रक्षा कर रहा हूं ना घर का, आई एम प्रोटेक्टिंग द हाउस फ्रॉम एनी आउटसाइडर्स। सी लुक एट माय सन, अभी भी दरवाजा खुला रख के सो रहे थे, यूजलेस फेलोज, कुछ काम का। अच्छा चलो अभी चलो अब लेके जाऊं, ओके ना, इतना मेहनत से खेती बाड़ी घर बंगला सब खड़ा किया, मैं अभी भी भगवान का नाम जपता हूँ, कुत्ते की योनि में भी भगवान का नाम जपता हूँ, बट I can't come now. At least a few years, let my children, at least my grandchildren should become little mature. Then I can die. नारद मुनि गए, वापस कुछ दिन बाद आए, खेत के वहाँ घर के अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठा, तो खेत में ढूंढ रहे थे कुत्ता किधर है, कुत्ता मिला नहीं, इतने में एक सांप है, सडनली डर गया नारद मुनि, सांप, महाराज मैं हूँ, I am the same person standing as a snake. What happened? Why? How come you went into a snake yoni? क्या करूँ? सोना गाड़ के रखा है ना मैंने इस खेत में, उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए मैं सांप बन के घूम रहा हूँ. I am taking protecting this gold and all the diamonds and everything which I have hid over there. अभी तो चल, कहाँ कौन संभालेगा इसको? अभी तो चल, ऊपर वैकुंठ में अच्छा जगह दिलाता हूँ थोड़ा. ये सब बात करते हो, इतने में बेटा है, बेटा ने देखा वो खेत में सांप है, दो तीन लोग सब आ गए, बेटे लोग जितने थे सब आ गए, हाथ में डंडा लेके आए, सांप को पीटने लगे. चलो ये मैं तेरा बाप हूँ, सुनने को तैयार नहीं, पीट पीट के मार. तो नारद मुनि सिर पे हाथ रखे, बोला भगवान सही बोले, भगवान सही बोले, जाके लेके आके दिखा मुझे. हम लोग इतने आसक्त हैं ना इस दुनिया के साथ, we are so attached to this world that we are not ready to leave it. We know there is a better spiritual world, but the old English saying comes into our heart, a bird in hand is better than two in a bush. Huh? A person in a very pathetic condition of life, might be in some diseased condition, might be in very poverty, whatever it is, to a rich man, nobody wants to leave this material world. That is why Deveshu Gunamayi Mama Maya. One who surrenders to God, for him, he can cross over. Later on, Lord says, I will lift him with my own hands, I will lift him. He says. So here he says, Mama Maya, it is impossible. In some way or the other, you will be struck. As I told you, even devotees get either struck in their own concocted devotion or in fanaticism. ये दो मार्ग में कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे आगे बढ़ने का. Because either you concoct your own devotion and you are happy. Why you want that comfort zone of your own devotion? So that you can live life as per your will and pleasure. And that is disastrous. हर कोई व्यक्ति यही सोचता है ना, चलो अपने हिसाब से मैं खाऊंगा, अपने हिसाब से रहूंगा. सर मंडे वाले को पकड़ के रख लिया, या ट्यूसडे वाले को पकड़ के रख लिया, थर्सडे वाले को पकड़ के रख लिया, फ्राइडे वाले को पकड़ के रख लिया, बस काम हो गया. बाकी क्या, बस there's a game, touch and go. हम daily we play this touch and go with God. What is the touch and go? टच करके भागने. हम नहीं चाहते कि भगवान को पकड़ के रखें. टच मत. संडे टू संडे लेक्चर means that, नवंबर. Touch and go. Just touch. बस. Then back. We are happy. Whole week. I am happy in my zone of whatever nonsense I am doing. So-called concocted devotion I am doing. And then आज Sunday. कुछ भी हो जाए, rain or shine, I don't miss my Sunday lecture. Many people have got this type of rules. You don't have that rule also. But at least you have got. But the bottom line is, these are all, this thought process, these type of ideas all come because you are in Maya. You are in touch with Maya. And this Maya is none other than God's creation. Why is God needing to create this Maya, or rather create an illusion in which we are trapped? Creating the three modes of nature, as I told you, yes, other three modes of nature, you can't exist. Agreed, very nicely said. So then,
जीवन भर क्या उसी में अटके रहेंगे? मतलब इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कमिंग आउट ऑफ इट, है ना? 3 गुणों के अंदर रहेंगे तो कभी निकल नहीं पाएंगे। तो भगवान ने तो ऐसा ट्रैप बना दिया है भाई कि भाई आप निकल ही नहीं पाओगे। एंड देन ही सेज माया भी मेरा, वो भी एकदम खतरनाक है, डेडली, दुरतया। इट्स इम्पॉसिबल टू come over it or swim out of it. When it's like literally, you can't, it's some क्या बोलते हैं, Z security, you can't penetrate. Then फिर मैं निकलूँ कैसे? अगर मैं इतना बंदा हूँ, कुछ लोगों के अंदर ज्ञान आ सकता है, प्रभु जी चलो बाय बाय, चांस ही नहीं निकलने का, तो मैं घर पे जाता हूँ, आगे सुन के क्या फायदा? यानी लोग काफी लोग रहेंगे ना यहाँ पे, बोलेंगे आगे पढ़, सुन के भी क्या फायदा? तो सब चारों बाजू से, तो आई बेटर गो होम, बाहर तो निकल ही नहीं सकता हूँ। तो क्या है इसका, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? व्हाट इज द सोल्यूशन? Lord has said this, right? Lord is giving the answer also. He is not giving only the trap. He is giving you the key to come out of the trap. इस जाल से बाहर निकलने का चाबी भी दे रहे हैं, और चाबी क्या है? माम एव प्रपद्यन्ते. This eva is more important than the word prapadyante. What is this eva prapadyante? Only, very good. Or surely, okay. No other options. No other option, very nice. अन्य आश्रय नहीं है। हाँ वही, no option. No other option, then 100%. 100%, 200%. It Okay. should be the first and the first and only choice. That is not. Nowhere God has said that. Even at the time of death, if one surrenders to me, I will accept him. Only option. That's the only option. Only option. Very nice. Mam eva prapadyante means after surrendering to him, don't keep plan B. In war, you always have plan A, plan B, plan C. No? That's but natural. If plan A fails, you have plan B. If plan B fails, you have plan C. Life में हम लोग कई बार, you know, in business strategies बोलो, in life strategies बोलो, आजकल even spouse में भी plan A, plan B, plan C, हाँ, right? Very dangerous world. Please don't apply this in surrendering to God. Please don't apply this in surrendering to God. यहाँ पे second plan B या you know what do you say? If the pilot does, you know, if you are doing skydiving and if a parachute doesn't open, there is another auxiliary parachute given. So that is plan B, you know. कर वो नहीं हुआ, like ब्रेक नहीं लगा तो गाड़ी में emergency brake गार्ड के पास रहता है ट्रेन में. The main brake fails, he puts an emergency brake. So there is plan B. There is always a second कहीं ना कहीं रहता है, ऑप्शन रहता है. बट यहाँ पे ऑप्शन आपका इट शुड बी एव प्रपद्यन्ते. प्लान बी के साथ सरेंडर मत करो, प्लान ए या प्लान 0, एक ही प्लान. मैं ये भी करूंगा, ये फेल हो गया तो इसके लिए हम कई बार देखते हैं नो भक्त लोग जो वाकई में, चाहे वो रामचंद्र जी के भक्त हों या कृष्ण के भक्त हों, नरसिंह देव के भक्त हों, नारायण के भक्त हों, जो भी भक्त हों, विष्णु के भक्त जो भी हैं, उनके पास कोई लोगों के अंदर प्लान भी रहता है. देवी देवता का पूजा जरूर करना, बट नॉट विद इंटेंशन ऑफ प्लान बी, क्योंकि वो कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे. कभी एक बार देवी देवता का भी हाथ बंधा हुआ है. He has got limitations. When there was a fight between Ramchandra ji and Ravan, Ravan had already surrendered to Shivji, so Shivji was called. Ravan said, मेरा lose सिचुएशन चल रहा है, सब मेरे भाई मरे गए, मेरे बेटे मारे गए, आई थिंक आई एम गोइंग टू लूज. नाउ यू हैव प्रॉमिस्ड मी, आई हैव सरेंडर्ड टू यू एंड यू हैव प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल प्रोटेक्ट मी, सो नाउ प्रोटेक्ट मी. शी सेज yes, I will protect you. Give back Sita. What did Shivji say?
गिव बैक सीता। अरे वो कैसे दूं मैं, उसके तो वॉर ही चल रहा है। आई नेवर सेड आई विल सरेंडर एट योर टर्म्स। व्हाट डिड शिवजी से? मैं तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा, मैं सरेंडर मतलब अपने हिसाब से मैं गाइड करूंगा तुमको। देवी देवता के पास भी जाओगे तो भी वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल गाइड यू, बट इसमें आपका जन्म मृत्यु का चक्कर लंबा हो जाएगा। यू विल हैव टू गो इनटू रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हियर माम एव प्रपद्यन्ते, solely expecting that only God, with a faith, with a total faith that God is going to take care of me, that is going to take you out of this Devi Shubhamai, Mama Maya, my illusion. इसमें से बाहर निकाल। One small story before I end today's session. I mentioned earlier, but let to repeat it so that you know. Many times people ask me, Prabhuji, why you tell again and again? Problem is, the minute you get out of the temple, Maya is so strong. The first thing you forget is the stories which I have told you. They agree to all that, but in the end, they tend to forget. That is the reason. So, okay, let it be. Just the story now. So, once two devotees were sitting under a banyan tree and chanting. भगवान का नाम जप रहे थे, एकदम इस पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का नाम जप रहे थे। तो जब भगवान का नाम जप रहे थे, अचानक वहां से नारद मुनि जा रहे। नारद मुनि जा, तो दोनों ने देखा, नारद मुनि प्लीज कम, आपका डायरेक्ट एक्सेस है ना वैकुंठम में, आप जरा नारायण को पूछ के आओ। कितने टाइम के बाद, मतलब हम लोग इतना सीरियसली सब काम धाम छोड़ के भगवान का नाम जप रहे हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम विल आई गो बैक टू गॉड? सो बोथ आस्क्ड, वी बोथ विल गो बैक टू गॉड। नारद मुनि सेड नो प्रॉब्लम, मेरा तो परसों मेरे वापस मीटिंग है, मैं पूछ लूंगा। एंड नारद मुनि इज लाइक गुड इन मेमोरी, ही डजंट फॉरगेट। आपने हम भौतिक लोगों के ना 10 बार फोन करे, एक याद करना, हाँ। सीधा नारद मुनि का काम हो गया। तो उन्होंने बोला, ओ प्रभु, नीचे 2 भक्त मिले थे मेरे को झाड़ के नीचे, तो दोनों को बोलना पूछा था मेरे को कि कितने टाइम के बाद आप उनको वैकुंठ में बुलाओगे, बहुत अच्छे भक्त हैं, आप अभी भी बुला सकते हैं। बोला, देखा भगवान ने ऊपर से देखा, हाँ ठीक। बोलना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं ऊपर ले लूंगा। नारद मुनि वाज लाइक शॉक, इतना जन्म और इतना ईमानदारी से भक्ति कर रहा है। नहीं जाके बोलो ठीक। हाँ, 2 दिन के बाद आया नीचे, बोला कि मैंने पूछा, उन्होंने बोला जितने पत्ते हैं ना इस पेड़ पे, उतने पत्तों के जन्म बाद, उतने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपका भगवान आपके अपने धाम में ले लेंगे। ऊपर उठ के देखा, बहुत सारे पत्ते थे, कुछ नए नए छोटे पत्ते, कोई बड़े पत्ते, गिनने का तो चांस ही नहीं था। तो एक आदमी था, उसने तुरंत अपना कंठी माला निकाला। नारद नहीं पकड़ी, ये माला पकड़ी है, हाँ मैं जा रहा हूं, आई गिव अप। इतना जन्मों के बाद, क्रेजी, आई एम गोइंग, निकल। इतने में द अदर मैन स्टार्टेड डांसिंग, खुश, एकदम खुश। तो ही आस्क्ड, नारद मुनि आस्क्ड, लुक एट दिस फेलो, प्रैक्टिकल। वी ऑलवेज से ना प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल सोचा, इतना जन्मों के बाद छोड़ जाते हैं, अपना दुनिया ही सही है, जितना चाहे मजे कर लो, कभी कुत्ता तो कभी गधा तो कभी शेर। इन वन लेक्चर, वन साइड गॉन टू थाना टू गिव अ लेक्चर, वहाँ पे ओल्ड जज थे सिटिंग इन द क्राउड, and I explained the whole lecture. Any questions? He asked me, sir,
आप ही बार बार बोल रहे हो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है. I want to be a bird and fly nicely in my next birth. Fly nicely, but one cat will catch me and eat you. है ना, कबूतर को कौन पकड़ के खाता है? बिल्ली पकड़ के खाता है. हाँ? So you fly, that is not a problem. But some cat will catch you and eat you. Oh, no, still I can fly, nicely. मैं बोला ज्ञानी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अति ज्ञानी को तो बिल्कुल देना नहीं. वेरी नाइस. आप यहीं रहो. अगला जन्म अगर मेरा भी हुआ, आपका हुआ, मिलेंगे, लेक्चर वापस दूंगा, चिंता मत करो. So I left it. So here this person was dancing. तो नारद ने बोला what happened to you? पागल हो गया क्या? ना कभी तो पागल होते थे ना, इतना मेहनत करने के बाद जब ऐसा जवाब दिया तो नेचुरल आदमी पागल. He gone crazy. Said he no. इतने जन्मों के बाद ही सही भगवान दर्शन तो देंगे, मुझे अपने धाम में लेके तो जाएंगे. आई एम वेरी हैप्पी. द मिनट ही सेड, लॉर्ड अपीयर्ड देयर. नारद मुनि बोला व्हाट गॉड यू जस्ट सेड इतने पत्ते उतने जन्मों के बाद मेरा ब्रांड इमेज ऐसे खराब. My brand image is as it is bad and you're spoiling it more. I just now said and you appeared. I said no, he is going to come to my loka only after so many births. इतने जन्मों के बाद ही आने वाला है. But मैं इसका विश्वास देख के मैं देखने आ गया, ये कौन भक्त है जिसके अंदर इतना विश्वास है कि मेरे अंदर कि मैं आऊंगा. He really deserves my audience. And immediately I have come and appeared. And immediately Lord took him. So what helped him going back? Not his devotion. His faith in the devotion that yes, God will take him back. And that is the first thing you got to have. आपके अंदर पहले वो चीज होना जरूरी है कि वो विश्वास, वो दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ भगवान, अगर मैं भक्ति ढंग से करूंगा, अगर अपने गुरु के कहने के मार्ग से करूंगा तो मुझे भगवान जरूर प्राप्त होंगे. ये विश्वास जिस दिन है उस दिन आप इस माया को तर पाओगे, नहीं तो कभी भी नहीं. Anyhow, we'll discuss further in the next lecture. Anybody has got any doubts, questions, can ask. I'd like to close today's session.